ये मेरा पासपोर्ट है, इसको जला दूं क्या? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कह रही है कि पासपोर्ट इज ए ट्रैवल डॉक्यूमेंट, नॉट द प्रूफ ऑफ द सिटीजनशिप। अरे भाई, पासपोर्ट एक ट्रेवल डॉक्यूमेंट है। इसका मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की अनुमति देना और विदेश में उसकी पहचान स्थापित करना है। इसका यह मतलब नहीं कि वो नागरिकता का प्रमाण हो गया। भारत में पासपोर्ट जारी करने का अधिकार जो आधार पासपोर्ट अधिनियम 1967 में वर्णित है। आपको तो पता ही होगा, आप तो यूपीएससी के टीचर हैं। भारत सरकार कई मामलों में पासपोर्ट को भारतीय नागरिकता का प्राइम फेस मान सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नागरिकता का प्रमाण है। भारत में नागरिकता का निर्धारण मुख्य रूप से सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अनुसार है। इसमें नागरिकता प्राप्त करने के नियम हैं, जैसे बाय बर्थ, वंश के आधार पर, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुराइजेशन या किसी क्षेत्र के भारत में विलय होने से, या फिर आपके माता पिता की नागरिकता को देख करके। एक बात बताइए, कोई विदेश का व्यक्ति आया और उसका बच्चा भारत में जन्म लिया, तो क्या भारत का नागरिक हो गया? अगर उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनाया जाए तो भारत के किसी हॉस्पिटल में बनेगा भाई, तो इसका मतलब क्या वो भारत का नागरिक हो गया? तो इस बात पे भी हम उसका सिटीजनशिप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हाँ, अधिकांश देशों में, कुछ देशों में पासपोर्ट के आधार पर सिटीजनशिप मानी जाती है, लेकिन कुछ देशों में नहीं। जैसे कि यूएस में, ब्रिटेन में, फ्रांस में सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट पासपोर्ट के आधार पर नागरिकता नहीं मानी जाती, वो भी मल्टीपल डॉक्यूमेंट पे ये चीज़ें रिलाई करते हैं। इसलिए पासपोर्ट एक वैलिड ट्रेवल डॉक्यूमेंट है। सामान्य परिस्थितियों में ये नागरिकता का मजबूत प्रमाण माना जा सकता है। इसलिए नागरिकता का अंतिम निर्धारण संबंधित देश के नागरिकता कानून और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर होता है। भारत में नागरिकता का मूल कानून सिटीजनशिप एक्ट 1955 है, जबकि पासपोर्ट जारी करने का कानून पासपोर्ट एक्ट 1967 है। तो फैक्ट पे बात करिए, वरना ऐसे अगर पासपोर्ट के आधार पे किसी की नागरिकता तय होने लगी तो करोड़ों जनता भारत की अवैध हो जाएगी भाई। या एक सिंगल डॉक्यूमेंट पे किसी की नागरिकता तय करी जाने लगी, तब तो फिर भी भारत की जनता अवैध हो जाएगी भाई, सिटीजन रहेगी ही नहीं।